भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी बलेनो और ये बलेनो का जीटा वेरिएंट है और जीटा वेरिएंट भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस गाड़ी की अगर एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं ना तो ऐसा समझो स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल के दाम में ये गाड़ी मिल जाती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में स्विफ्ट से लग्जरी और प्रीमियम गाड़ी देखनी है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ में इसमें मारुति की रिलायबिलिटी मिलती तो स्विफ्ट के अंदर भी है, बट यहाँ पर इंजन आपको 1 सिलेंडर ज्यादा मिलता है। यहाँ आपको 4 सिलेंडर ऑफर किए जाते हैं और स्विफ्ट के अंदर आपको 3 सिलेंडर ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंजन का डिफरेंस भी आ जाता है, पावर का डिफरेंस भी आ जाता है, फीचर्स का डिफरेंस आ जाएगा, प्रीमियमनेस का डिफरेंस आ जाएगा और गाड़ी के साइज का डिफरेंस आ जाएगा। स्विफ्ट जो है हैचबैक सेगमेंट को क्रिएटर करती है और बलेनो जो है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को क्रिएटर करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है बलेनो के रूप में। और आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस जीटा ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ लगा के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। अब ये जीटा वेरिएंट है तो इसके अंदर इस तरह का की सेटअप देखने के लिए मिलता है जो मारुति की टॉप एंड गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे की तरफ ब्लैक टेक्सचर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो सामने मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मारुति सुजुकी बलेनो का जीटा वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना तो ये ऐसे प्राइस पॉइंट पर है कि आपको स्विफ्ट की कीमत में 4 सिलेंडर इंजन ऑफर हो जाएगा, अंदर की तरफ स्पेस ज्यादा मिलेगा, कैबिन में प्रीमियमनेस ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ऑलमोस्ट कई चीज ऐसी हैं जो इस गाड़ी में बहुत ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलती हैं। देखो अब सब कुछ डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत करते हैं। बलेनो का जीटा वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर 8,20,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब इस कीमत में तो स्विफ्ट का आपको जो VXI ऑप्शनल वेरिएंट है ना वो देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर आपको बलेनो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर इंजन की बात करें तो भाई 1.2 लीटर का K सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर किया जाता है जो आपको 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 22 तक का माइलेज ये इजीली ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। भाई देखो यहां पर LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। सामने आपके दिखाई भी दे रहा होगा, इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे जाएंगे। DRS 3 आइस क्यूब फॉर्मेट में आपको यहाँ पर हेडलाइट के अंदर ही विजिबल हो जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर आपको LED सेटअप के अंदर ही फॉग लाइट भी ऑफर की जाती है। फॉग लाइट के ऊपर थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। ऐसी सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल कुछ इस तरह की आपको ऑफर की जा रही है। यहां पर ये वाले जो पोर्शन है ये मैट ब्लैक में मिलता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और लोअर लिप के नीचे आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिलती है। ऐसे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देता है। मैं अगर इसे थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। आप चेक करो यार, काफी अच्छा और बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करूं तो पहली बात तो यहाँ पर अपोलो का देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूं 195/55 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। हाँ, यहाँ पर सिल्वर फिनिश के अंदर आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORVM आप चेक कर लो, बॉडी कलर में ऑफर किया जा रहा है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर साइड में बात करें तो यहाँ कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, जैसा कि ये चीज देख रहे हो ना रेन वाइजर, ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पर लगाया गया है। बाकी डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं और उसी पर आपको रुकेट सेंसर भी ऑफर किया जाता है। शोल्डर लाइन पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ से लेके वहां तक आपको दिखाई देने वाला है। ऐसे ही नीचे की तरफ क्लाइडिंग की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको ये एसेसरीज का पार्ट क्रोम ट्रीटमेंट में लगा हुआ दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। बाकी और पीछे की तरफ देखें टेल लाइट इस तरह की आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंडिकेटर ब्लिंक कर ही रहा है। उसके बाद इस तरीके का सेटअप आपको टेल लाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको रिवर्स लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है। पीछे ग्लास में बात करें तो रियर वाइपर भी मिल जाता है, डिफॉगर भी मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद टेल गेट पर बात करें तो यहाँ पर ये क्रोम का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देने वाला है और इसी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देता है। जस्ट उसके नीचे सुजुकी का लोगो आ जाता है। यहाँ पर आपको बलेनो के इनिशियल्स दिखाई देते हैं और नीचे जो बम्पर है ना इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है और चौथा आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है।
कलर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। इस तरफ इसका फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई 37 लीटर की। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और बूट के अंदर मैं अगर दिखाऊं तो भाई यहाँ पर आपको 318 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर ये पार्सल ट्रे वगैरह आपको रखी हुई दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये गाड़ी भाई डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर गाड़ी का कवर वगैरह भी रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अंदर की तरफ आपको बूट लाइट भी ऑफर की जाती है और यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक भी देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे स्पेयर व्हील की बात करें तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। मैं एक बार एक्सेस करके दिखा देता हूँ स्पेयर व्हील आपको। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो 1 इंच छोटा मिलता है। 14 इंच के साइज का स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। इसे कर देते हैं बंद। ऐसे टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या मिलता है वो एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। यहाँ पर ब्लैक के साथ में नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन या कहें तो लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये वाला पोर्शन आपको प्लास्टिक के अंदर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का ऑप्शन मिलता है और दोनों ही ट्विटर आपको फ्रंट डोर में देखने के लिए मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग कवर यहाँ पर लगे हुए हैं, चढ़ा के दिए हैं। बाकी यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से जेन्युइन है और आपको अगर लेने हैं तो आप अलग से इन्हें परचेज कर सकते हो। बाकी ड्राइविंग सीट में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, फ्यूल लेड ओपन करनी है, वॉलेट वगैरह रखने का एक स्पेस मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉग लाइट के लिए एक बटन दिया गया है, आइडल स्टार्ट स्टॉप और यहाँ पर हेडलाइट लेबलर मिल जाता है जिसे आप 5 लेवल तक इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये सेटअप यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी एसी वेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी चारों तरफ देखें पियानो का ट्रीटमेंट और ऊपर की तरफ सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। अंदर बैठ के बाकी की बातें कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से करते हैं शुरुआत और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, गाड़ी का डोर कर लेता हूँ लॉक और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये फुली डिजिटल तो नहीं बोल सकते, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो क्योंकि बीच में जो एमआईडी है वो डिजिटली मिलती है। बाकी स्पीडोमीटर और टेकोमीटर ये आपको एनालॉग मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ फ्यूल गेज और यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। एमआईडी है, एमआईडी को टॉगल कहाँ से करना है तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टिक जैसी मिलती है। इसे अगर मैं प्रेस करता जाऊंगा तो सामने एमआईडी जो है टॉगल होती जाएगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको एक इस तरीके से ट्रिप चेंज करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक दिखाई देगा और इधर देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल, सेंटर पे सुजुकी का लोगो और स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पर देखें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और साथ में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता चुका हूं और इसका साइज 7 इंच का रहता है। बाकी चारों तरफ जो गार्निशिंग है ये मैट फिनिश में आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गन मेटल कलर की फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप एसी के कंट्रोल्स दिखाई देंगे और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट या कहें तो टाइप ए पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है और इधर आपको 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर दिखाई देंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो लीवर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जो काफी यूनिक और अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर छोटा सा लीवर दिया गया है, यहीं से आप रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और यहाँ पर ड्राइव और यहाँ पर अगर मैनुअल में चलानी है तो प्लस माइनस इस तरीके से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर ये जो गार्निशिंग है थोड़ी सी ये भी आपको गन मेटल कलर में देखने के लिए मिलती है। आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिल जाता है। बड़े साइज का तो नहीं है बट मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देने वाले हैं। जैसे ड्राइवर साइड में थे वैसे ही यहाँ भी दिखाई देंगे और डैशबोर्ड पर 3-4 तरह का कलर पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर है, ये गन मेटल कलर है और ऊपर की तरफ ब्लैक कलर है। और यहाँ पर अगर बात करें ग्लोब बॉक्स की तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ
यहाँ पर ये सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है। ये लाइट जो है हेलोजन बेस्ड आपको मिलने वाली है। माइक का ऑप्शन मिल जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ सनसेट दिखाई देगा, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अब एक काम करते हैं, अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूं क्या कुछ ऑफर किया जाएगा। बट एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, 2025 में इस गाड़ी के अंदर वैसे तो इस वेरिएंट में तो पहले से ही 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन आता था, बट इसके जो नीचे के वेरिएंट थे ना, जैसे कि सिग्मा और डेल्टा, उनके अंदर भी 6 एयरबैग ऑफर किए जाने लगे हैं। अब एक काम करते हैं, सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ये पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ और वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूं। यहां पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर यहां पर आसानी से इजीली चल पा रहे हैं, मतलब 2-2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। बट अगर आगे और पीछे एक साथ 6-6 फीट के बंदे बैठेंगे ना तो थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो। बाकी अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेकआउट कर लो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से सर तो मैं अपना आसानी से टिका सकता हूं। बाकी ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है यार। अगर देखें तो 2 उंगलियों के बराबर ही स्पेस बचा हुआ है। बहुत ज्यादा कहूं तो वो तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ठीक ठाक है, कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ हूं। सीटिंग पोजीशन वगैरह अच्छा है, पोस्चर अच्छा बना हुआ है। 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है और इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल तो देखने के लिए मिल जाता है, बट कोट हुक आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है और पीछे की तरफ देखें तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे ही मैं थोड़ा जूम करता हूं तो यहाँ चेक करो, रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट, और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, जिसमें से एक तो टाइप C रहने वाला है और एक टाइप A रहने वाला है। ये चीज आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको दिखाई देगा। पीछे से डैशबोर्ड इस तरीके का दिखाई देता है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं। बोनट कहां से ओपन करना है, देखो मैंने पहले भी दिखाया था, यहां से आपको बोनट ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है। वॉशर आपको यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। कूलेंट वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी बलेनो। ये जीटा वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एक्स शोरूम 8,20,000 रुपए कॉस्ट करता है। अब देखो, अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो कोई गाड़ी, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको सभी कुछ ऑफर कर दिया जाता है जितनी भी आपकी जरूरत की चीज़ है। चाहे मैं अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, चाहे प्रीमियम इंटीरियर की बात करूँ, चाहे AC की बात करूँ, चाहे रियर AC वेंट की बात करूँ, चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ, एलॉयज की बात करूँ, DRLs की बात करूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑन टेबल बैठोगे तो थोड़ा बहुत आपको शायद डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाए। 8,20,000 में ऑटोमेटिक गाड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है विद ऑल फीचर्स, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी इस गाड़ी पर वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।